हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब पे पहली बार ड्राइव की ATV 310 की आज कंट्रोल ड्राइंग बताने वाला हूँ। जो यूट्यूब पे पहली बार बताने वाली प्रैक्टिकल वीडियो है, तो आप लोग मिस ना करें, ज़रूर देखें। मेरा दावा है कि एक बार में आप लोग इस चीज़ को सीख जाएंगे। तो देर ना करते हुए मैं ड्राइव के बारे में बताता हूँ और कंट्रोल ड्राइंग भी समझाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। हेलो फ्रेंड, ये कंट्रोल ड्राइंग है ATV की, 2 पेज की है। इधर ड्राइव की है। मैं इसका ड्राइंग बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो में नए लाइक और शेयर और फॉलो कर दें। सीख जाएंगे। मेरा दावा है कि बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे कंट्रोल लाइन। ये हमारे फेस लाइन हो गया, P100 लिखा है, जो ये फेस है। ये हमने MCB लगा रखी है सिंगल पोल की, 6 एम्पियर की। यहाँ से हमने इन किया इसको मेन से, यहाँ आउट कर रहे हैं, यहाँ से उठाया हमने फेस। ये हमारी एक जुल्ली कंडक्टर में जा रही, एक जुल्ली कंडक्टर की NC में जा रही है। अब यहाँ से उठी हमारी वायर, ये कंडक्टर के NC में जा रही है, एक जुल्ली कंडक्टर के NO में जा रही है। और ये ATV के लिए फॉल्ट रिले जो लगा है, उसके लिए NO में दे रहे हैं हम लोग। ये फॉल्ट रिले लगी है, उसके लिए दे रहे हैं। ये एम्पियर मीटर है, ये नीचे देख सकते हैं। और यहीं से फेस ये RPM मीटर के लिए जा रही है, डोर पे जा रही है। अब हमारा यहाँ 2 नंबर की तार शुरू होती है। हमने फीडबैक भी देना है, PLC के थ्रू ये स्टार्ट होगी। मैनुअली भी कर सकते हैं, ये PLC के थ्रू होगी। मैनुअली करना हो तो हमें सिर्फ सेलेक्टर को घुमाना है और मैनुअली हो जाएगा। यहाँ हमने 2 नंबर तार उठाया, एक जुल्ली कंडक्टर के NC से टर्मिनल, 1 नंबर टर्मिनल पे दे दिया हमने। ये 2 नंबर की टर्मिनल से हमने तार उठाई, जो 2 नंबर की टर्मिनल से तार उठाई, जो 3 नंबर की तार है, ये हमने 3 नंबर पे वहीं पे लूप कर दिया। अब 4 नंबर की जो है वहीं टर्मिनल से ही उठ रही है, जो फील्ड में स्टॉप पुश बटन के लिए दे रहे हैं हम लोग। ये यहीं से उठाया हमने 4 नंबर की तार, ये डोर पे जा रही है। ये इधर नंबर लिखा हुआ है S0Z02। हमने डोर पे लाके 4 नंबर की तार स्टॉप के एक साइड में दे दिया। और 5 नंबर की जो तार है 2K105, ये हमने उठाया डोर से सेलेक्टर के कॉमन पॉइंट पे, यानी 1 नंबर पे दे दिया हमने। ये जो 1 नंबर की 5 नंबर की तार है, तो सेलेक्टर के 1 नंबर पे दे दिया। अब हमारा 6 नंबर की तार चालू होती, तो ये हमने ऑटो से A1 से जो उठाया हमने तार, A1 से उठाया यहाँ से तार हमने। रिले के लिए हम लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, जो PLC के लिए हमने बोला था, PLC हाई करने के लिए। तो यहाँ से हम ले जाएंगे टर्मिनल पे दे देंगे। यहाँ टर्मिनल पे एक साइड दे देंगे, दूसरे साइड से 8 नंबर की वायर जो उठाएंगे हम लोग, यहाँ हमने दे दिया। ये 7 नंबर की पहले वायर उठाएंगे, 7 नंबर की मैनुअल से उठाएंगे, जो A2 से होता है। A2 से हमने तार उठाया, पुश बटन के एक साइड स्टार्ट पुश बटन है, ये
ये हमने लिखा है S02Z04, ये पुश बटन है। ये कंडक्टर हो गया हमारा, कंडक्टर के एनो में, पुश बटन के एनो में, जो कि पुश बटन एनो होता है नॉर्मली ओपन। और ये वहीं पे टर्मिनल पे जा रही है हमारी तार, 5 नंबर की टर्मिनल पे जा रही है, तो हम 5 नंबर की टर्मिनल पे एक यहाँ दे दिया हमने। ये जो फील्ड में स्टार्ट पुश बटन लगेगी उसके लिए हमने दिया है इसको। अब यहाँ से हमने तार उठाया, ये 8 नंबर की तार हमने उठाया कंडक्टर के कॉइल से, कंडक्टर के कॉइल से उठाया ये वाली तार, यहाँ से घूम के ये रिले के यहाँ जो 6 नंबर की हम लोग जो 6 नंबर की तार दिए थे, वहीं 8 नंबर की तार हम लोग देंगे। पहले 8 नंबर की ये तार हमने दिया यहाँ रिले के एक जगह। उसके बाद पुश बटन पे ले गए एक तार हमने कंडक्टर के एनो पे दिया, और एक तार हमने ये वहीं 6 नंबर की 8 नंबर की जो टर्मिनल है उस पे हमने दे दिया। और ये पुश बटन के जो डोर पे है ऑन के लिए हमने इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये वहाँ दे देंगे। ये देख सकते हैं ऑन लिखा हुआ है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक। अब ये रह गया हमारा ऑफ के लिए हम दे रहे हैं, तो कंडक्टर के एनसी से उठाएंगे हम लोग ये इंडिकेटर 2 पे, जो ऑफ के लिए दिखा रखा है, ऑफ पे दे दिया हमने कंडक्टर 2। कंडक्टर के एनसी से उठाया हमने, ऑफ के लिए डोर पे दे दिया। ये एक जुल्ली कंडक्टर से उठा रहे हैं जो ट्रिप के लिए यूज कर रहे हैं ड्राइव को, तो यहाँ से कंडक्टर से उठाएंगे हम लोग, और एक जुल्ली कंडक्टर से उठाएंगे, सॉरी ये एक जुल्ली कंडक्टर का सिंबल है, तो एक जुल्ली कंडक्टर से उठाएंगे हम लोग, ट्रिप के लिए देंगे। यहाँ ट्रिप हो गई। अब ये हमारा फॉल्ट रिले का सिग्नल है, जो एक जुल्ली कंडक्टर से होकर ट्रिप के लिए हम लोग VFD को अलार्म के लिए भेजेंगे। तो ये हमने ट्रिप के लिए उठाया एनो से, फॉल्ट रिले के सिग्नल से यहाँ से उठाया, और ये एक जुल्ली कंडक्टर के कॉइल में दे दिया। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग न्यूट्रल ले जा रहे हैं, कंडक्टर के कॉइल में देंगे, इंडिकेटर पे देंगे, ऑफ पे देंगे, और ट्रिप पे देंगे। यहाँ हम लोग निगेटिव 24 वोल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ जो देंगे वो ये हमारा 24 वोल्ट है। ये हमने 24 वोल्ट यहाँ एक टर्मिनल लगाया है, टर्मिनल से उठाया हमने 24 वोल्ट, जो कि ये आएगा हमारी PLC पैनल से फीडबैक होके। तो हमने यहाँ टर्मिनल दे के यहाँ से उठाया। ये सेलेक्टर स्विच में जा रही है पहले एनो में, उसके बाद कंडक्टर के एनो में, और ये एक जुल्ली कंडक्टर के एनो में आ रही है। ये हमारा 24 वोल्ट हो गया। अब हमारा जो आउटपुट दे रहा है ये 0.3.4 का ये जो है, ये हमने सेलेक्टर से ऑटो से उठाया हमने, टर्मिनल नंबर X-04 पे हमने दे दिया, ये जो टर्मिनल नंबर है। अब यहाँ हम लोग कंडक्टर के एनो से उठाएंगे, X3-005 पे देंगे, जो टर्मिनल नंबर है ये। और वैसे ही एक जुल्ली कंडक्टर के एनो से हम लोग उठाएंगे, यहाँ 6 नंबर टर्मिनल पे दे देंगे। ये हमारा PLC का DI हो गया। ये कंडक्टर से टर्मिनल पे हम लोग देंगे, कंडक्टर का एनो यूज कर रहे हैं 2J101 और 2J102। यहाँ हमने टर्मिनल लगाया है, टर्मिनल से उठाया हमने, कॉमन सप्लाई पे देंगे कंडक्टर के, और वहाँ के एनो से हम लोग उठाएंगे, टर्मिनल पे दे देंगे। ये PLC से फीडबैक यहाँ आएगा, जो सेलेक्टर को मैनुअली घुमाने में
अब ये ड्राइव का हम लोगों का होगा, दूसरा पेज है ड्राइव वाले। ये हमने 3 फेस VFD में दिया है। RST ये हमने टर्मिनल पे लाके दे दिया L1 L2 L3 और ये हमने आउटपुट निकाल लिया U1 V1 W1। ये हमारा मोटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग PLC से हम लोग तार लाएंगे। PLC कमांड 420 मिली एम्पियर है। ये हमारा यहाँ से तार आया, ये टर्मिनल पे हम लोग दे दिए, वहीं जो PLC पे टर्मिनल लगा रहेगा वहाँ दिए हम लोग। वहाँ से हमने ये तार बनाया, ये जो फेरुल नंबर है +2J01, ये हमने तार उठाया सिंगल आइसोलेटर के लिए हमने दिया है, तो सिंगल आइसोलेटर के टर्मिनल पे लाके जोड़ देंगे, कॉमन पे जोड़ देंगे, एक निगेटिव नो पे जोड़ देंगे। वहाँ से आउटपुट उठाएंगे हम लोग। ये हमने लाया VFD के कॉमन सप्लाई पे देंगे और इसका आउटपुट निकाल के AI1 पे 1 से -4J02 वाला जो पॉइंट है वो हम लोग उठा लेंगे। ये हो गया। अब ये हमारा VE 24 वोल्ट DC सप्लाई है। ये आइसोलेटर हमारा 2 लगा हुआ है, सिंगल आइसोलेटर 420 मिली एम्पियर का ये सिंगल आइसोलेटर। हमने ये 24 वोल्ट हम यहाँ से लाए PLC के थ्रू। यहाँ से हम लोग एक सिंगल आइसोलेटर में दे रहे हैं 24 वोल्ट ये, उसके बाद दूसर का सिंगल आइसोलेटर में, और एक हमारा VFD में जा रहा है R1C कॉमन सप्लाई है ये, और निगेटिव पॉइंट हमारा जा रहा है ये निगेटिव एक जा रहा है हमारा पर सिंगल 420 मिली एम्पियर जो सिंगल आइसोलेटर है। एक निगेटिव आ गया यहाँ, एक दूसरे वाले में गई, दूसरा आइसोलेटर जो लगा है, और तीसरा जो तार हमने बनाया ये रिले, फॉल्ट रिले जो हमने यहाँ लगा रखे हैं दूसरे वाले पेज पे, ये जो देख सकते हैं ये वाला फॉल्ट रिले, इसके कॉइल में निगेटिव हम लोग दे देंगे निगेटिव, और वहाँ से पॉजिटिव उठा के हम लोग रिले VFD के NO पे हम लोग लाके जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारा कॉमन और AI1 से जो तार उठ रहा है, ये हमने यहाँ से कॉमन से उठाया तार, सिंगल आइसोलेटर के इनपुट में जोड़ दिया, आउटपुट में जोड़ दिया। ये जो आउटपुट आ रही है 2 नंबर टर्मिनल से कॉमन सप्लाई यहाँ हमने दे दिया, और एक Q1 जो सप्लाई आ रही है 1 में दे दिया हमने यहाँ से, और यहाँ से आउटपुट दे रहा है जो एक PLC के लिए दे रहा है और एक RPM मीटर के लिए तार दे रही है। एक इनपुट ले रही है, 2 आउटपुट दे रही है, और यहाँ एक इनपुट ले रही थी, एक आउटपुट दे रही थी। और ये हो गया आपका 24 वोल्ट हमने उठाया, जो रन के लिए दे रहे हैं 24 वोल्ट से उठाया हमने टर्मिनल से, कंडक्टर के NO में दिया, कंडक्टर के थ्रू हम दे रहे हैं तो कंडक्टर के NO में दिया, और कंडक्टर के NO से उठाया और DI1 में दे दिया। जो जैसे ही कंडक्टर हमारा पिक होगा VFD पिक हो जाएगी। ये हमने फेस और न्यूट्रल दे रखे हैं RPM मीटर में, डिजिटल मीटर एनालॉग इनपुट मीटर है तो न्यूट्रल फेस दे रखे हैं, तो ये फेस हमने दे दिया P100 और N100। यहाँ से P100 और N100 आ रहा है 220 वोल्ट, और यहाँ 4 के 101 और 4 के 0 हो रहा है नंबर। तो ये हमारा 4 के 101 न्यूट्रल में, 4 के 01 न्यूट्रल में आ गया, और 4 के 101 हमारा लाइन आ गया, फेस आ रहा है। वैसे ही हम लोग एम्पियर मीटर में भी करेंगे। ये हमारा हो गया। और एम्पियर मीटर में ये CT की तारें डली हैं मोटर में,
तो यहाँ से हमने तार उठाया और सीटी में दे दिया। धन्यवाद मेरे YouTube चैनल में बने रहने के लिए। अगली बार इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे।